अब हम पढ़ते हैं कक्षा 9 की प्रश्नावली 6.1। इसमें पहले क्वेश्चन पे लिखा हुआ है आकृति 6.13। आकृति 6.13 ये जो है आपकी आकृति, इसमें रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यानी जो आपकी ये जो है लाइन AB और ये जो लाइन है आपकी CD, AB लाइन और CD लाइन दोनों कहाँ एक दूसरे को काट रही हैं, कहाँ पर मिल रही हैं? O पर। तो O बिंदु पर ये एक दूसरे को काट रही हैं। फिर यदि एंगल AOC प्लस एंगल BOE यानी इन दोनों ही एंगलों को जोड़ने पर आपको 70 डिग्री प्राप्त होता है, तो AOC किधर है? AOC यानी इस वाले कोण की बात हो रही है। ये जो आपका यहाँ पर है इतना, ये जो कोण बनेगा ये AOC है। और एंगल BOE तो BOE ये कहलाएगा। यानी इन दोनों जो कोण हैं, इन दोनों कोणों को जोड़ने पर आपके जो है 70 डिग्री प्राप्त होते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा है और एंगल BOD किधर है? ये रहा आपका BOD यानी इस वाले कोण की बात हो रही है, इस वाले एंगल की बात हो रही है BOD। वो अगर 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो आपको बताना है कि एंगल BOE, तो आपको बताना है BOE यानी इस वाले एंगल को आपको बताना है। और प्रतिवर्ती यानी कि रिफ्लेक्स एंगल, कौन सा रिफ्लेक्स एंगल? COE। कहाँ है COE? देखो COE इस वाले एंगल, देखो COE एक तो आपका ये भी कहलाएगा और COE आपका यहाँ से लेके पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक घूमने पर। देखो इसमें हम आपको बताते हैं, यहाँ से इस तरीके से CO इधर E लिखा है। तो देखो एक कोण तो हम सभी जानते हैं यहाँ होगा, और एक कोण आपका ये भी होता है, इधर भी बनता है। जिस ये वाला कोण देखो, क्योंकि ये वाला कोण 180 से ज़्यादा डिग्री का होता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल इसको इंग्लिश में बोलते हैं, जो 180 डिग्री से ज़्यादा हो, 360 से कम हो, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिवर्ती। तो उन्होंने कहा है कि COE आपको कौन सा? प्रतिवर्ती वाला निकालना है। तो प्रतिवर्ती वाला मतलब ये, तो यहाँ पर अगर हम आप देखेंगे, अगर हम यहाँ गौर से देखें कि जो COE है, अगर इस प्रतिवर्ती की बात करें इस पूरे वाले की, तो यानी उसमें ये एंगल भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, इन सबको हम जोड़ देंगे तो आपका जो COE है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। या फिर हम क्या करें, ये ऊपर वाला जो COE है यानी हमारा ये जो छोटा वाला कोण है COE, अगर हम इसको पता कर लें और इसको पता करने के बाद पूरे में से, यानी पूरा हमारा 360 डिग्री होता है, उस पूरे 360 डिग्री में से इतने वाले को हम कम कर दें, अगर हटा दें उसमें से, तो बकाया ये जो आपका जो एंगल है वो आपका प्रतिवर्ती वाला COE हमें प्राप्त हो जाएगा। तो दोनों ही तरीके इसमें होते हैं। इसके बाद चलो अब इसको हम आगे हल करते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या किया गया है, इसमें क्योंकि हमें एक एंगल पता है जिसका नाम है BOD एंगल हमको पता है कि 40 है। BOD किधर है आपका? अच्छा, ये जितनी भी चीज़ें हमें क्वेश्चन में दी गई थी हमने उसको लिखा, क्योंकि हमें दिया गया था BOD 40 और साथ में देखो उन्होंने ये कहा है कि जो आपका एंगल AOC होता है, AOC और BOD, देखो AOC किधर है इसमें अगर हम देखेंगे तो हमारा AOC है इधर, AOC ये वाला जो कोण है इसको हम AOC कहेंगे। और आपका जो BOD है, कहाँ है आपका BOD ये वाला, यानी इस वाले कोण की बात कर रहे हैं और इस वाले कोण की बात कर रहे हैं। ये दोनों कोण उन्होंने कहा आपस में बराबर हैं। ये दोनों कोण बराबर क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये दोनों के दोनों जो कोण हैं वो आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, यानी कि शीर्षवी मुख कोण हैं। यानी शीर्षवी मुख कोण हम किन्हें कहते हैं? जब हमारी कोई एक लाइन होती है और दूसरी लाइन अगर उसको काटे तो उसके इधर ये जो आमने सामने ये जो कोण बनते हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण, वही तो था हमारा AOC और BOD। क्योंकि ये वाली लाइन थी हमारी कौन सी? देखो ये जा रही है जिसको हमने बोला है AB, ये आपकी AB जा रही थी और ऊपर से यहाँ से आपकी आई थी CD। दोनों यहाँ पे आके ऊपर आके उन्होंने काटा, तो AOC ये वाला कोण और BOD ये वाला कोण,
दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इस तरीके के जो कोण होते हैं इन्हीं को हम शीर्ष भी मुख कोण कहते हैं। शीर्ष भी मुख कोण, या इनको इंग्लिश में कहा जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि केवल ये दोनों कोण ही आपस में शीर्ष भी मुख कोण हैं। देखिए ये वाले कोण, ये जो कोण आपको दिख रहे हैं ये आमने सामने के, ये आमने सामने वाले भी बराबर होंगे और वो भी आपके शीर्ष भी मुख यानी शीर्ष भी मुख कोण यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि आपका जो कोण था AOC, जो आपका कोण था वो BOD के बराबर था। क्यों? क्योंकि उसके बारे में हमने देखा कि वो शीर्ष भी मुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो जो AOC है वो आपके BOD यानी BOD कितना दिया गया था आपको, 40 डिग्री दिया गया था, तो आपका वो 40 डिग्री हो जाएगा। चलिए, तो इस तरीके से हमने किसको निकाल लिया अपना AOC को हमने निकाल लिया। चलो, उसके बाद हमें एक क्वेश्चन में एक बात और दे रखी थी। उन्होंने कहा था कि AOC और BOE इन दोनों को ही जोड़ने पर 70 आ रहा है। तो हमने AOC और BOE को बराबर 70 लिख लिया। अभी अभी हमने AOC की वैल्यू है उसको निकाला है, उसको हमने प्राप्त किया अभी हमने। तो AOC की जगह पर हम 40 डिग्री लिख देंगे, प्लस की जगह प्लस, और एंगल BOE लिख देंगे। बराबर में 70 है, इस 40 को हम उधर भेज देंगे, 70 के साथ माइनस में हो जाएगा। तो इस तरीके से जो एंगल BOE है वो 70 और 40 को घटाने पर आपका 30 आ जाएगा। तो जो है आपका जो एंगल BOE है वो 30 डिग्री आपको इस तरीके से मिल जाएगा, यानी BOE। ये वाला आपका अब हो गया 30, ये आपका 70 है, सॉरी 70 नहीं, ये 40 है, ये आपका 30 है और ये भी आपका 40 है, क्योंकि आमने सामने का है। चलो, उसके बाद हम एक काम कर रहे हैं कि इसमें हम निकालते हैं अपने एंगल। उन्होंने AOD को निकालते हैं। किसको निकालते हैं? AOD, इस वाले एंगल को निकालते हैं। ये वाला जो आपका एंगल है इधर और इधर की तरफ ये जो जा रहा है। तो देखो, हमें एक चीज़ पता है कि एक सीधी लाइन है, ये एक सीधी लाइन है, यानी इस तरीके से ये क्या है, एक सीधी लाइन है। देखिए यहाँ पर हमारा A लिखा है, यहाँ पर हमारा B लिखा है, और इधर से इतने को हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा O है और यहाँ पर हमारा D है। ये वाला हमारा एंगल AOD है, ये वाला एंगल। और ये वाला जो एंगल था BOD वो हमें क्वेश्चन में ही दे रखा था कि ये 40 डिग्री है। कितना है? 40 डिग्री है आपका। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर कोई एक सीधी रेखा होती है, एक सीधी रेखा पर जो दो कोण होते हैं, जो दो एंगल होते हैं, उन दोनों ही एंगलों को यानी एंगल AOD और एंगल BOD, इन दोनों को ही जोड़ने पर हमारा 180 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो देखिए, हमने देखो यहाँ पर लिख भी रखा है कि आपका जो अच्छा, इसमें आपको AOC, तो कोई बात नहीं, हम AOC को भी ले सकते हैं। देखो, अगर हम यहाँ देखते हैं कि इस वाली सीधी रेखा को ले, अभी हमने इस वाले से लिया, हम इधर से भी इसको निकाल सकते हैं, इधर से भी हम इसको निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये भी 40 है, ठीक है, और हमारा जो AOC है वो भी 40 है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से भी आप सॉल्व करना चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। इस वाले को हमने क्या करना है, इस सीधी रेखा को बना देना है। अब इसमें हम एक सीधी रेखा ये बनाए लेते हैं। आपकी सीधी रेखा कौन सी है? आपकी ये वाली सीधी रेखा, यानी यहाँ पर लिखा है C, यहाँ पे लिखा है D, CD रेखा है, और यहाँ पे हमारा ये सीधी एक लाइन जा रही है AO, ये आपका AO पहुँच गया, यहाँ लिखा है आपका A। तो यहाँ पर हम देखेंगे AOC को भी हमने निकाला था, ये 40 था, AOC आपका 40 था, और हमें AOD यानी इसकी वैल्यू को निकालना है, ये जो है। तो यहाँ पर भी देखिए, ये एक सीधी रेखा है, ये एक सीधी रेखा है आपकी, यहाँ पर भी आपका ये कोण और ये कोण, ये दोनों ही कोण आपस में जुड़ के 180 हो जाएंगे, क्योंकि एक सीधी रेखा पर जो कोण बनते हैं उन सभी कोणों को जोड़ने पर आपका 180 होना चाहिए। तो इन दोनों ही कोणों को जोड़ने पर 180 होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ हमने लिखा कि एंगल AOC, यानी आपका कहाँ है AOC ये वाला, और साथ में AOD
यानी AOD ये वाला, इन दोनों को जोड़ने पर 180 है। बगल में लिखना पड़ता है क्यों हमने इसको 180 माना है, यानी ये लीनियर पेयर है, यानी रैखिक युग्म है। इसमें AOC की वैल्यू हमें यहाँ पर पता है 40 डिग्री दे रखी थी, तो हमें AOC की जगह पर हमें लिख देना है 40 डिग्री। AOD हमें मालूम नहीं है, अभी उसको निकालना है, बराबर 180 है। AOD अगर चाहिए तो 40 को हम 180 के इस तरफ भेजेंगे, माइनस में ये 40 हो जाएगा। 180 और 40 को जब हम घटाएंगे तो आपका उत्तर आ जाए 140, यानी जो आपका एंगल AOD है वो 140 हो जाएगा। अब हम निकालने जा रहे हैं अपना एंगल COE प्रतिवर्ती वाला, यानी रिफ्लेक्स। देखो COE, एक तो देखो अभी हमने इसमें आपको बताया था यहाँ पर कि आपका जो COE है, एक ये छोटा वाला एंगल भी होगा और एक इधर वाला एंगल भी आपका बड़ा वाला होगा। इस बड़े वाले कोण को ही हमने बोला था कि ये प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। तो इस वाले को अगर निकालना है तो इसके नीचे वाले, इसके इधर नीचे वाले, यानी AOC, AOD ये वाला, BOD ये वाला और BOE ये वाला, इन चारों के चारों कोणों को हम जोड़ देंगे तो ये पूरा का पूरा ये जो आपका कोण है, यानी प्रतिवर्ती वाला जो COE है आपका, वो आपका निकल के आ जाएगा। तो हमने देखो इसमें क्या किया आपका एंगल AOC, इसमें हमने अपने एंगल AOC को जोड़ दिया, यानी ये वाला। उसके बाद हमने AOD को जोड़ा, यानी ये वाला। हमने BOD को जोड़ा, ये वाला। और हमने एंगल BOE को जोड़ा, यानी ये वाला। इन चारों को जब हमने जोड़ दिया तो आपका जो प्रतिवर्ती COE है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। AOC आपका यहाँ पर 40 है, तो AOC की जगह पर हमने 40 लिख दिया। AOD ये आपका 140 है, तो AOD की जगह पर 140 लिखा है। और BOD की जगह पर 40 है, क्योंकि BOD आपको 40 दे रखा था। और BOE आपका यहाँ पर हमने 30 निकाला था, तो उसकी जगह पर हमने 30 लिख रखा है। इन सभी को हम आपस में जोड़ देंगे और आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 250 डिग्री, यानी जो COE है आपका रिफ्लेक्स वाला, प्रतिवर्ती वाला, वो 250 डिग्री हो जाएगा।